हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और सुबह सुबह का टाइम हो गया था और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गए थे। आज क्या था, बाकी सब ने पूजा कर ली थी जल्दी हमसे पहले ही, क्योंकि मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का टाइम होता है मेरा। तो आज मैं और हस्बैंड थोड़े लेट हो गए थे, तो हम दोनों बाद में पूजा करने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड इसके बाद में करेंगे फिर। और यहाँ पे क्या होता है, फिर मैंने पहले पूजा कर ली थी, फिर उन्होंने पूजा की, उसके बाद उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था। हमारे यहाँ पे ना हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अध्याय पढ़ते हैं और चालीसा पढ़ते हैं और आरती वारती करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है इसलिए। और मैं यहाँ पे कपूर वपूर लौंग वोंग सब कुछ डाल रही थी, पूजा कर रही थी। सुबह सुबह ना इतना काम हो जाता है, इतनी जल्दी हो जाती है। और ये देखिए हमारा दरबार हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने इसके बाद में आरती वगैरह शुरू कर दी थी। और वैसे तो हम ज़्यादातर लोग सब सुबह सुबह ही एक साथ पूजा कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सबका रूटीन नहीं बन पाता है और बच्चे थोड़ा लेट सो के उठते हैं। तो जो भी पहले, क्योंकि भैया को फिर जाना होता है शॉप पे, तो फिर जो भी जल्दी नहा लेता है फिर एक साथ सभी पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने कलश स्थापना की हुई है। हमारे नौरते काफ़ी अच्छे हो गए हैं इस बार तो। अब मैं छत पे आ गई थी और प्रसाद भी लेके आ गई थी, क्योंकि सबने पूजा कर ली थी। तो मैंने यहाँ पे भाभी को प्रसाद दे दिया था। और भाभी जैसे ही पूजा करके आती है, उनका पहला काम यही होता है, वो यहाँ पे बैठ के राम नाम की बुक होती है एक, उसे ना फिलअप करना होता है, उसे भरती है, यहाँ पे राम राम लिखती रहती हैं उसमें। तो पहले ये नीचे से पूजा करके आके पहला काम इनका यही होता है। और यहाँ पर मैंने दिव्यांश के पापा को भी प्रसाद दे दिया था। और बस अब ना मैं किचन में जाऊँगी, कुछ खाने पीने का देखूँगी। आज जब मैं किचन में आई तो पता है कि आज ना मैंने सुबह, मतलब रात मुझे याद नहीं रहा था राजमा भिगोने के लिए, तो फिर मैंने सुबह ही राजमा भिगोया था। अब तक थोड़ा फूल गया, गर्म पानी में भिगोया था मैंने ये। और बस मैं राजमा चढ़ाने ही जा रही थी कि तभी मेरा फ़ोन आ गया मम्मी का। तो आपको पता ही है, जब लेडीज़ फ़ोन पे लग जाती है, बस फिर मैं भी भूल गई थी। उसके बाद फिर मैंने जाते ही वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इतना लेट हो गया था फिर खाने के लिए। भाभी ने कपड़े वपड़े धोए थे, तो बस फिर उसके बाद की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, फिर मैंने दोपहर की ही बनाई थी। फिर दोपहर को आ गए थे, यहाँ पे भाभी बना रही थी पकौड़ी भैया के लिए कुट्टू के। उनका फलार का टाइम हो रहा था, ये शाम के बज गए थे, 3:30-4 बज रहे थे। तो भाभी उनके लिए ना कुट्टू की पकौड़ी बना रही थी। वैसे तो हमारे ज़्यादातर, मैंने बताया था आपको, सेवई नहीं, समक के चावलों की खिचड़ी बनती है। लेकिन आज भाभी कह रही थी कि चलो अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ वही खिचड़ी खा खा के ना, आदमी बोर हो जाता है। तो इसलिए ना उन्होंने आज पकौड़ी बना दी, थोड़ी सी बनी थी, क्योंकि सिर्फ भैया भी ज़्यादा नहीं खाते ना पकवान वगैरह। तो थोड़ी सी मैंने बना दी थी उनके लिए, मतलब मैंने नहीं, भाभी ने बनाई थी। तो यहाँ पे मैं उतारने लगी थी उनको, भाभी कुछ और काम में लग गई थी। तो काफ़ी क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनी थी, बहुत अच्छी टेस्टी वाली। और साथ में, उसके साथ में बनाई थी भाभी ने चटनी और दही थी। और आज ना भैया वो भी लेके आए थे, पेठे की मिठाई होती है ना, वो व्रत में खा लेते हैं। तो आज भैया वो भी लेके आए थे, 2 तरह की लेके आए थे। एक तो ड्राई वाला पेठा होता है और एक थोड़ा लिक्विड वाला होता है। तो ये मैंने लिक्विड वाला रख दिया था, क्योंकि उनके बच्चे भी कह रहे थे कि हमें भी ले आना। तो मैंने काफ़ी सारा लिक्विड वाला पेठा रख दिया था भैया की प्लेट में, और 2 ड्राई वाले भी रख दिए थे, क्योंकि इस व्रत में भी खा सकते हैं ना। तो ये यहाँ पे मैंने भैया की प्लेट तैयार कर दी थी। चटनी हो गई, दही हो गई, पेठे की मिठाई हो गई और थोड़ी सी पकौड़ी हो गई। और अभी भैया नीचे जा रहे हैं, नीचे भोग लगाने के लिए गए थे भैया। तो जब तक भैया अपने भोग वोग लगाने के लिए गए हैं, तो मैं उनकी इस प्लेट को उठा लेती हूँ और इसे भैया के रूम में ही रख के आ जाती हूँ। तब तक और दूसरी पकौड़ियाँ उतार रही हैं भाभी भी। भैया भी नीचे ही है और यहाँ पे बस मम्मी और आकर्षी बैठे हैं यहाँ तो। और भाभी को देखिए, इतनी देर में भाभी को जब से अब पता चला है कि मैं वीडियो बना रही थी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और बस मैं भी थोड़ी सी पकौड़ी और पेठा वगैरह लेके चलती हूँ, आरा को दे देती हूँ। उसे पता है क्या, बस पकौड़े की महक आ गई थी, तो कह रहा मम्मी भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है चलो। तो उसकी ताई जी कह रही पहले मैं उन्हें दे दूँ तेरे ताऊ जी को, उसके बाद दे दूँगी तेरे को भी। और तो बस मैं रूम में आई थी। दिव्यांशी ट्यूशन जा रही है इस टाइम। दिव्यांशी को बहुत ज़्यादा रहता है, जब भी कुछ बनता है ना खाने को घर में, पकौड़ी बने चाहे खिचड़ी बने, उसे हर चीज़ लेनी होती है। तो वो बड़ी शौकीन है इन सब चीज़ों की। ये जो भी व्रत का बनता है, वो जिस दिन सब व्रत रखते हैं उस दिन उसे वैसा भी खाने को चाहिए, कुछ ना कुछ मैगी वगैरह ला के भी खा लेती है, और व्रत का तो साथ में खाती ही खाती है। तो मैं आरव के लिए यहाँ पे लेके आ गई थी, लेकिन आरव को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, उन्होंने थोड़ा सा ही लिया था बस।
तो गाइस अब आरव के ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है, तो मैं आरव को पढ़ा लेती हूँ। आरव ने थोड़ा सा ही खाया था, बस इसको कुछ ज़्यादा अच्छा खासा पसंद नहीं आया है। इसको कोई कोई चीज़ ही पसंद आती है, इसको हर चीज़ पसंद नहीं आती वैसे। तो यहाँ पे बस आरव का ट्यूशन का काम करा देती हूँ और फिर मुझे भेजना होता है आरव को ट्यूशन, और 5 बजे इससे पहले मैं इसका होमवर्क करा लेती हूँ। तो मैं आरव का सारा काम चेक कर रही थी। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।